दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान, और भारत के संविधान में हम बात कर रहे हैं अबाउट फंडामेंटल राइट्स, यानी कि अपने मौलिक अधिकारों के बारे में। और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, वो दिए गए हैं संविधान के भाग 3 में, और जिसका उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक होता है। सर मेरा भी नाम ले लीजिए। अरे मेरे भाई, नाम में क्या रखा है? टॉपिक पे आते हैं, सीधा मुद्दे पर आते हैं और बातचीत करते हैं टॉपिक के बारे में। नाम तो मैंने ले लिए यार। अब देखो, सभी का नाम ले पाना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा भाई। हाँ, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे क्लास में मौजूद होता हूँ, तो तुरंत जिस जिसको अपना नाम सुनना हो वो फटाफट से उसी टाइम पे कमेंट कर दिया करो, तो थोड़ा सा पॉसिबल होता है सबका नाम लेने का। अदरवाइज आपको भी पता है प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि सबके नाम पुकारे जाएं। सबके नाम पुकारेंगे तो फिर पूरी क्लास उसी में निकल जाएगी। फिर आप मुझे ही दोष देंगे और कहेंगे कि बताइए, सारी की सारी क्लास का टाइम ऐसे ही निकल गया, मज़ा नहीं आया, है ना। इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि नाम शुरू में ले लिए जाएं दो चार, उसके बाद सीधा मुद्दे पर आ जाते हैं। जितने भी जितने भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनका कमेंट नहीं आ रहा है या उनकी कमेंट मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो मैं सबको बता देता हूँ, आप सारे के सारे लोगों के कमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। कमेंट्स पूरी तरीके से लाइव हैं, और आप जो भी लिख के भेज रहे हैं वो मैं सब पढ़ रहा हूँ। ठीक है, और अगर मैं आपको रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि क्लास लाइव ही नहीं है। ठीक है, ये पूरी तरीके से लाइव क्लास है। चलिए भाई, करते हैं स्टार्ट। और अपना सबसे पहला फंडामेंटल राइट, हेडिंग डाल लीजिए, राइट टू इक्वालिटी। यानी समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक किया गया है। और इसी में हम बात करेंगे सबसे पहले आर्टिकल की, यानी कि आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 14। सबसे पहले लिख लेंगे आर्टिकल 14। सर इनको बताइए कि गंगाधर ही शक्तिमान है। हाँ, गंगाधर ही शक्तिमान है, अरुण भैया ही मिस्टर इंडिया है। सबसे पहले आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का अनुच्छेद 14, जो प्रावधान करता है, प्रोविजन करता है, इसमें है, लिखेंगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल कंजर्वेशन ऑफ लॉस। हिंदी में लिखेंगे, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता एवं कानून का समान संरक्षण। हेलो सर, आई कुड नॉट फाइंड परीक्षा मंथन हिंदी बुक इन माय एरिया।
तो कैन यू सजेस्ट एनी अदर बुक फॉर हिंदी? आप ऑनलाइन मंगा लीजिए, ऑनलाइन मिल जाएगी। सर आप लेट हो गए। हाँ मेरे भाई। चार्ज हो गई थी तो मैं वही चेंज करने गया था। हाँ जी। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ या इक्वल कंजर्वेशन ऑफ लॉस, विधि के समान या विधि के समक्ष समानता एवं कानून का समान संरक्षण। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। हमारे देश में भाई सबसे पहली बात तो ये होती है कि आर्टिकल 14 केवल भारतीयों के लिए है या भारतीय और विदेशी दोनों के लिए? तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारतीय और विदेशी दोनों के लिए है। आर्टिकल 14 कहने का मतलब ये केवल और केवल भारतीय नागरिक के लिए, नागरिक शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो आप समझ जाइएगा कि वो स्पेसिफिकली किसके लिए है, इंडियन सिटीजन के लिए या भारतीय नागरिक के लिए। तो आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समान संरक्षण या इक्वल कंजर्वेशन प्रदान करता है बिफोर लॉ, यानी कि कानून की नजरों में हर व्यक्ति भारत में एक समान है, चाहे वो उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग, वो हो पुरुष, महिला, एलजीबीटी, कोई भी हो। हर व्यक्ति भारत में कानून की नजरों में एक समान है और हर व्यक्ति को समान संरक्षण प्रदान होगा कानून की तरफ से। कहने का मतलब कानून की नजरों में सारे के सारे लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, ये कहता है आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहता है संविधान का अनुच्छेद 14। लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हमेशा अपवाद होते हैं। तो अब हम जानेंगे कि आर्टिकल 14 में क्या एक्सेप्शन है। तो आर्टिकल 14 में ये एक्सेप्शन है कि हमने कहा कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को हमने कहा कि भारत में हर एक व्यक्ति को कानून की नजरों में समान ट्रीट किया जाएगा। देयर विल बी एन इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नजरों में समानता होगी। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें कानून के समक्ष समान नहीं माना गया है, या जिन्हें कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए हैं, या कुछ विशेष, उन्हें आप कह सकते हैं कि उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, उन्हें कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस प्रदान किए गए हैं। जैसे कि एक्सेप्शन आर्टिकल 361। सबसे पहला आता है आर्टिकल 361 अनुच्छेद 200 और 361 में। स्पेशल राइट्स आर गिवन टू प्रेसिडेंट एंड स्पेशल राइट्स आर गिवन टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स इन इक्वालिटी बिफोर लॉ। लिखेंगे राष्ट्रपति एवं
राष्ट्रपति एवं राज्यपालों को विधि के समक्ष समानता में, विधि के समक्ष समानता में विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं या विशेष अधिकार दिए गए हैं। कहने का मतलब भारत में हर व्यक्ति कानून की नजरों में एक समान है, बिल्कुल इक्वल है। लेकिन ध्यान रखेंगे, भारत का राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल नहीं। कहने का मतलब भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल को ना तो कभी भी किसी भी दीवानी मामले के लिए गिरफ्तार किया जा सकता, या ना ही भारत के किसी भी न्यायालय या किसी भी कोर्ट में उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज किया जा सकता। और आप जानते हैं ये एक्सेप्शन केवल और केवल राष्ट्रपति को है या फिर राज्य के राज्यपाल को, क्योंकि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति अपने द्वारा किए गए किसी भी कार्य को करने के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, क्योंकि राष्ट्रपति तो हर काम ही संघ के मंत्री परिषद की सलाह से करता है। तो हमने स्पेशल कंजर्वेशन या विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है या किया है भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों को। हमने कहा भारत में हर व्यक्ति कानून के सामने एक समान है, बिल्कुल इक्वल है, लेकिन राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष है और राज्य का, आप जानते हैं, कार्यपालिका प्रमुख कौन है? राज्यपाल। तो इसीलिए ये प्रोविजन किया गया है, ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को और राज्यों के राज्यपालों को ना तो किसी भी सिविल केस के लिए कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है और ना ही उनके खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई भी मामला दर्ज किया जा सकता है। तो ये विशेष संरक्षण दिया गया है राष्ट्रपति और राज्यपालों को। आई होप ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद अगला अपवाद देखते हैं। अब अगला अपवाद किसके लिए है? एमपीज और एमएलएस के लिए। आर्टिकल 105 स्पेशल प्रोविजंस या स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। सांसदों के लिए विशेषाधिकार। सांसदों के लिए विशेषाधिकार। सर गवर्नर कैसे बनते हैं? प्रधानमंत्री से अच्छी जान पहचान होनी चाहिए भाई, 35 साल की उम्र होनी चाहिए। बाकी एलिजिबिलिटीज तब पढ़ेंगे जब हम गवर्नर के बारे में बात करेंगे। सर पीएम को नहीं है बेटे, पीएम भी तो सांसद ही होता है, पीएम भी तो सांसद होता है। आएगा तो पीएम भी संसद से ही। आपने कहीं सच में ही तो ये नहीं मान लिया है कि वाकई में हमारे प्रधानमंत्री बायोलॉजिकल नहीं है, दैवीय शक्तियों के अनुसार उनकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा तो नहीं मान लिया आपने? है सर, अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल का कुछ पर्सनल मैटर हो तो क्या करेंगे? कौन सा पर्सनल मैटर तिवारी जी? किस पर्सनल मैटर की बात कर रहे हैं आप, ये बताइए। हाँ जी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 में, आर्टिकल 105 में, 105 में जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, यानी कि जो सांसद हैं, उन्हें कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं, उन्हें कुछ विशेषाधिकार दिया गया है। अब ये विशेषाधिकार क्या है और विधि के समक्ष समानता में वो कैसे इफेक्ट करेगा? मैंने आपको बताया कि भारत में हर व्यक्ति कानून की नजरों में एक समान है, बिल्कुल इक्वली ट्रीट किया जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद में समय समय पर क्या बुलाए जाते हैं? सेशंस, समय समय पर सत्र बुलाए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा सत्र बुलाए जाने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक किसी भी सांसद को, यानी कि किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, किसी भी
दीवानी मामले में ना तो गिरफ्तार किया जा सकता है और ना ही किसी न्यायालय में उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला या कोई भी मामला दर्ज किया जा सकता है। लेकिन जस्ट फॉर सिविल केसेस, केवल और केवल दीवानी मामले। फौजदारी के लिए ऐसा नहीं होगा, यानी कि क्रिमिनल केसेस के लिए ऐसा नहीं होगा। ये केवल और केवल किसके लिए है? सिविल मैटर्स के लिए या सिविल केसेस के लिए। क्लियर हो गई बात? ये कौन है भाई? रिकॉर्डिंग क्लास है? हाँ भाई, बिल्कुल रिकॉर्डिंग क्लास है, टेंशन मत लीजिए। समझ गए? ये बिल्कुल रिकॉर्डिंग क्लास है, क्योंकि लाइव क्लास में तो मैं युगांडा का संविधान पढ़ाता हूँ, रिकॉर्डिंग में पढ़ाता हूँ मैं भारत का संविधान, है ना? तो ठीक है। अब तुम्हारे पेपर में क्योंकि भारत का संविधान आना है, इसलिए आप रिकॉर्डिंग लीजिए, आप रिकॉर्डिंग पढ़िए, ये पूरी तरीके से रिकॉर्डिंग है। क्योंकि अगर मैं लाइव क्लास ले रहा होता तो मैं फिर तो पता नहीं किसी और देश का संविधान पढ़ा रहा होता, युगांडा उगांडा का। अरे मेरे भाई, बड़े हो जा, बड़ा हो जा थोड़ा सा। यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कब होगा भाई? मुझे थोड़ी पता है यार, मैंने थोड़ी कंडक्ट करवाना है। जब होगा उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, पहले ही बता दिया जाएगा। जैसे 3 महीने, 4 महीने, 3.5 महीने पहले ही बता दिया गया यूपीएसआई का पेपर 14-15 मार्च को होगा, तो पहले ही बता दिया जाएगा। टेंशन क्यों ले रहे हो? आप मेरे कहने से थोड़ी एग्जाम होने वाला है। जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दो। एग्जाम कब होगा? एग्जाम की तो ऐसे इंतजार इंतजार कर रहा है जैसे भाई साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की आत्मा तेरी अंदर बैठी है, सारा संविधान रटा पड़ा है तेरे को। अबे पहले पढ़ तो ले। एग्जाम तो शुक्र माना अभी नहीं हुआ है, नहीं तो एग्जाम हो गया ना तुरंत सर पे आ गया, फिर क्या करोगे? कपड़े फट जाएंगे। पहले पढ़ तो लो, पढ़ना जरूरी है। 105 सांसदों के लिए विशेषाधिकार, और यही विशेषाधिकार भाई विधायकों के लिए भी दिया गया है। तो आर्टिकल 194 में लिखेंगे स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। राज्य विधायिका, राज्य विधायिका के सदस्यों के लिए विशेषाधिकार। तो सेम है ना, तो ध्यान रखेंगे जो सेम प्रोविजन है, जो सेम प्रोविजन है वो सांसदों के लिए तो है ही, लेकिन वो साथ में विधायकों के लिए भी है। अब सांसद की बात करें तो वो मेंबर ऑफ लोकसभा भी हो सकता है, मेंबर ऑफ राज्यसभा भी हो सकता है। और अगर, है ना, और अगर हम राज्य विधायिका की बात करें, स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें, तो वो विधानसभा भी हो सकती है और विधान परिषद भी हो सकती है। तो जो स्पेशल प्रोविजन सांसदों को मिला है वही राज्य में विधायकों को भी मिला है कि अगर राज्य की विधानसभा में सत्र बुलाया जाता है राज्यपाल के द्वारा, तो सत्र बुलाने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक किसी भी विधायक को किसी भी दीवानी मामले के लिए गिरफ्तार, अरेस्ट नहीं किया जा सकता और ना ही उसके खिलाफ कोई भी मामला दर्ज किया जा सकता है। तो ये था हमारा सबसे पहला फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी में सबसे पहला आर्टिकल, इक्वालिटी बिफोर लॉ, जिसमें हमने हर व्यक्ति को कानून के समान या कानून के समक्ष समान माना है। लेकिन हमारे राष्ट्रपति, हमारे एमपीज, एमएलएज और राज्यों के राज्यपाल इससे अलग हैं, उन्हें स्पेशल प्रिविलेजेस, उन्हें विशेषाधिकार दिए गए हैं। समझ गए बात? चलिए नेक्स्ट। सर सिविल केसेस क्या है? मेरे भाई देखो, जो मामले होते हैं ना, जो केसेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है सिविल केस, एक होता है क्रिमिनल केस। दीवानी मामले और फौजदारी मामले। सिविल केस जो जमीन जायदादों से संबंधित मामले होते हैं, लड़ाई झगड़े के मामले होते हैं, या किसी धन संपत्ति को लेकर कोई मामला या कोई विवाद होता है, या पति पत्नी के बीच का भी विवाद हो सकता है, तलाक का मामला है, नहीं बन रही है दो लोगों में आपस में, एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं, कोर्ट में जाएंगे, दैट इज सिविल केस। क्रिमिनल केस की अगर हम बात करें तो भाई साहब मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर,
चोरी, डकैती, रेप, ये सारे के सारे क्या है? ये सब क्रिमिनल केसेस हैं। आप इतना फास्ट क्यों पढ़ाते हो? ओके, इससे ज्यादा स्लो क्या होगा बालक? मुझे तो लग रहा है ये स्लो मोशन में क्लास चल रही है। आर्टिकल 15। अगला लिखेंगे संविधान का अनुच्छेद 15। ये कौन है भाई? अंशु ओझा, क्या आप अभिषेक सर से अच्छा पढ़ा सकते हो? लगता है तूने हुमायूं के बारे में ज्यादा पढ़ लिया है ना? और सुबह नाश्ते में ही दूध के साथ अफीम का सेवन कर लिया है, हुमायूं की तरह, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। आई एम वॉचिंग द डेली रिकॉर्डिंग क्लास, योर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इज वेरी गुड, and by watching this I understand everything which you taught in regular class, and some students say your writing is not good, but in my opinion writing can understanding, and thank you so much। जो भी लिखा है उसके आगे। हाँ, इतना लंबा कमेंट क्यों करते हो? थोड़ा सा लिखा करो ना, 2-4 वर्ड्स का लिखा करो बस, उसको पढ़ने में भी थोड़ी सी सहूलियत रहती है। आर्टिकल 15, इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, समानता को मेंटेन करने के लिए, अगला फंडामेंटल राइट, अगला मौलिक अधिकार, यानी कि आर्टिकल 15 जिसमें है, लिखेंगे प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, कास्ट, रेस, सेक्स एंड बर्थ प्लेस। धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर विभेद करने पर प्रतिबंध, विभेद करने पर प्रतिबंध। ये कौन है? आर्टिकल सीरियल नंबर से बताइए सर प्लीज। सीरियल नंबर से तो बता रहा हूँ, 14 के बाद 15 ही तो आता मेरे भाई। ये देखो, यहाँ पे 14 लिखा है रेड पेन से, और उसके बाद सीधा रेड पेन से आर्टिकल 15 ही तो आया है। अब बीच में कोई एक्सेप्शन आएगा तो बताना पड़ेगा ना। हाँ, तो फिर महाराष्ट्र वाले जबरदस्ती मराठी क्यों बुलवा रहे हैं? भाषा की बात कर रहे हो? भाषा के बारे में हम बात करेंगे पार्ट 17 में, संविधान का भाग 17। हाँ जी, अब सबसे पहली चीज, आर्टिकल 15 यहां पर इस्तेमाल होता है सिटीजन शब्द का, यानी कि नागरिक शब्द का। और ध्यान रखेंगे सर, कास्ट की बात क्या लिखा है बेटे? कास्ट के बाद लिखा है रेस, सेक्स एंड बर्थ प्लेस, धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग एवं जन्म स्थान। आर्टिकल 15 ये कहता है कि भारत के किसी भी नागरिक को उसके धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ विभेद नहीं किया जा सकता, उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। दैट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अगर भारत में किसी भी नागरिक, अब मैं यहाँ पे नागरिक शब्द का इस्तेमाल लिखा है या इस्तेमाल किया गया है, तो इसका मतलब ये मौलिक अधिकार केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, ये विदेशियों के लिए नहीं है। ये विदेशियों के लिए नहीं है, केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। इसीलिए धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर
किसी भी नागरिक के साथ विभेद या डिस्क्रिमिनेशन करना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। एक्सेप्शंस तो होंगी ही, अपवाद तो होंगे ही। तो चलिए जान लेते हैं एक्सेप्शन क्या है। अब एक तरफ हमने कहा कि भाई लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई विभेद नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन आर्टिकल 15 का 3 प्रोविजन करता है, लिखेंगे स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। राज्य महिला एवं बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। राज्य महिलाओं के लिए और बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। हमने कहा कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर राज्य चाहे तो भाई महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजंस या विशेष प्रावधान कर सकता है। यहां पर स्टेट क्या है, ये हम ऑलरेडी आर्टिकल 12 में पढ़ चुके हैं मेरे भाई। अब राज्य में सरकार भी हो सकती है, संसद भी हो सकती है, विधानमंडल भी हो सकता है, और आप जानते हैं कानून या संविधान के द्वारा स्थापित कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है। सर जो इंडिया आकर कोई फॉरेनर इंडियन से शादी करते हैं तो उनके यहाँ वीजा मिल जाता है, क्या लिख रहे हो, परमानेंट होता है सर वो, या कुछ साल बाद अगर वो इंडियन फॉरेन जाना चाहता है और वहाँ पीआर चाहता है, मतलब क्या मतलब। मुझे सर आपकी राइटिंग अच्छी लगती है, अरे थैंक गॉड, किसी ने तो बोला राइटिंग मेरी अच्छी भी है। समझ गए बात। राज्य चाहे तो महिलाओं और बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। वैसे किसी के धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर उसके साथ मतभेद या विभेद नहीं किया जाएगा। अगला एक्सेप्शन आर्टिकल 15 का 4। दो एक्सेप्शंस यहां पर भी याद रखेंगे। अगला है आर्टिकल 15(4). लिखेंगे स्पेशल प्रोविजंस फॉर SC ST एंड बैकवर्ड क्लासेस, और अब तो EWS भी है। हिंदी में लिखेंगे अनुसूचित जाति एवं जनजाति। अनुसूचित जा... सर आवाज नहीं आ रही आपकी, ऐसा हो सकता है क्या, आवाज नहीं आ रही एवं या लिखेंगे
पिछड़ा वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। अब हमने कहा कि राज्य भारत के किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर उसके साथ किसी भी प्रकार का विभेद या डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। लेकिन अगर राज्य चाहे तो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग या ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है, स्पेशल प्रोविजंस कर सकती है। समझ गए बात? और यहां पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसी में आ जाएगा, रिजर्वेशन टू गेट एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। शैक्षणिक संस्थानों में, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने में आरक्षण। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जानते होंगे आर्टिकल 15 के 5 के ही तहत, आर्टिकल 15 के 5 के ही तहत लागू किया गया रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन एडमिशंस, यानी कि प्रवेश में पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान। और आप जानते हैं जो कितना दिया गया था, 27%, 27% आरक्षण बैकवर्ड क्लासेस को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने के लिए या एडमिशंस लेने के लिए। और ये कब किया गया था? 2005 में। तो आप याद रखेंगे, बाय 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। 93वां संविधान संशोधन अधिनियम, 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005। ये सारे के सारे एक्सेप्शंस हैं आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 के। यू लुक वेरी प्रिटी। यार लड़कियों को बोलते हैं ऐसा, लड़के कब से प्रिटी होने लगे? एंड योर वॉइस इज अल्ट्रा स्वीट। बेटे समझ रहा हूँ मैं तेरे इरादे। कहीं तुम मुझे अलाउद्दीन खिलजी और खुद को मलिक काफूर तो नहीं समझ रहे हो? बिन्त दिल मिसरिया, ऐसा तो नहीं कुछ दिमाग में आ रहा? ऐसा ना करिए भाई। माना कि माना कि हम सुल्तानों के बारे में पढ़ाते हैं, लेकिन सुल्तानों वाले शौक हमें नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं। हा हा हा। ओबीसी क्या है? अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग। कैटेगरीज होती है ना हमारे देश में, एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि एक जनरल कैटेगरी, एक एससी कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति, एक ओबीसी होते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस, अन्य पिछड़ा वर्गों में जिन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है। हिंदी में बता दो सर। और हिंदी तो बोल रहा हूं मैं, तो सारी बात ही हिंदी में कर रहा हूं आपसे। हिंदी में क्या बताना है बताइए, क्या जानना है आपको हिंदी में? सारी की सारी बात हिंदी में हो रही है यहाँ तो। ये तो हिंदी है जो मैं बोल रहा हूँ। गर फिरदौस वरूए जमी नस्तु अमी अस्तु अमी अस्तु अमी अस्त, ये है फारसी भाषा तो। मैं तो हिंदी में बात कर रहा हूँ भाई। क्लियर एकदम बात, हिंदी में बता दो। रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन एडमिशंस, ये हिंदी में बता दो। प्रवेश लेने में अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण। कितना आरक्षण? 27% आरक्षण दिया गया 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के तहत।
ओ माय गॉड सर, जनरल वालों के लिए क्यों रिजर्वेशन नहीं है? किसने बोला नहीं है रिजर्वेशन? किसने बोला रिजर्वेशन नहीं है जनरल वालों के लिए? समझाऊंगा जब हम पढ़ेंगे ना संविधान का भाग 16, जिसमें हमें बात ही किसके बारे में करनी है? रिजर्वेशन के बारे में। सर मेरे पापा सांसद हैं। बहुत बढ़िया। तो प्रणाम बोलिए हमारा उनको, सांसद जी को। आपके पापा सांसद हैं, बहुत ही बढ़िया। हमारे पापा भी राष्ट्रपति रह चुके हैं कई देशों के, पता है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आर्टिकल 16, संविधान का अनुच्छेद 16। सर वॉच कौन सी कंपनी की है? कौन सी वॉच भाई? मैंने कहा वॉच वॉच कुछ लिखवाया यहाँ पे। मेरी मम्मी विधायक है। अरे तो फिर आप तो मुन्ना भैया हैं फिर। आपको क्या जरूरत है तैयारी वैयारी करने की? छोड़िए, सत्ता संभालिए देश की। कहाँ पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में पड़े हो भाई? पापा सांसद, माता जी विधायक, और तुम यहाँ पे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की। अरे तुम तो भाई रोजगार देने वाले लोग हो, रोजगार लेके क्या करोगे? हैं? आपकी वॉच पूछ रहे हैं? जब मेरी वॉच पूछ रहे हैं, अच्छा। ऐसी है लोकल, सस्ती सी वॉच है। ब्रांड ब्रूंड का क्या करना है? नॉर्मल सी वॉच पहनी है यार। अपने लिए घड़ी का मतलब है बस टाइम देखने के लिए, दैट्स इट। क्योंकि फोन तो साइड में होता नहीं है ना, जब क्लास ले रहे होते तो फोन नहीं होता है पास में। घड़ी पहननी जरूरी है। ऐसा ब्रांड है, मतलब इतना नॉर्मल सा ब्रांड है, आपने नाम सुना भी नहीं होगा। चलिए, लिखेंगे इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स। इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स। सर बता दीजिए। मेरी घड़ी है भाई, खूब लोग हैं, है ना? अब आप बोलेंगे कि यार ये कैसा ब्रांड है? ये कोई ब्रांड ब्रांड नहीं है, ऐसी बस नॉर्मल। ये कौन है भाई? सर जनरल वालों की किस्मत खराब है। किस्मत खराब नहीं है, तुम्हारे कर्म खराब है। अगर तुम्हारे पूर्वजों ने हजारों सालों से कुकर्म ना किए होते, है ना, तो रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ती समाज में। किस्मत खराब नहीं है, किस्मत अच्छी है, कर्म सही नहीं है। अब उन्हीं कर्मों की सजा अब मिल रही है भाई। ये दिक्कत है। सर दीवानी मामले क्या होते हैं मेरे भाई? सिविल केसेस को कहते हैं दीवानी मामले। ठीक है। हाँ जी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स, यानी कि लोक नियोजन में, लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता। कहने का मतलब आर्टिकल 16 ये प्रावधान करता है कि भारत में सभी नागरिकों के लिए जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स होंगे, जो भी सरकारी पद होंगे, सरकारी नौकरियां होंगी, उन सब पर सभी का समान अधिकार होगा। लेकिन देयर इज बिग एक्सेप्शन देयर, और हम सब जानते हैं वो एक्सेप्शन क्या है। आर्टिकल 16 का 4, रिजर्वेशन फॉर एस एसटीज, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षण।
इसके बाद अगला लिखेंगे आर्टिकल 17, जिसमें है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत या उन्मूलन। भारत से अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का बर्ताव करता है या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से छुआछूत को बढ़ावा देता है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा, वो एक दंडनीय अपराध होगा। ये कौन है? यूजीसी लागू नहीं होने देंगे हम जनरल वाले। हमें पहले यूजीसी पढ़ के तो आओ। यूजीसी का जो विवाद हो रहा है ना, उस पर एक वीडियो बनानी पड़ेगी, यूट्यूब पे डालनी पड़ेगी। ये देखो, पुष्पेंद्र यादव, वो नहीं पढ़ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो मेरे वॉच की प्राइस चेक कर रहा है बस गूगल पे। अबे मेरे भाई कहाँ चक्कर में पड़े हो, यहाँ पे ध्यान दो यार। हिस्ट्री की क्लास कब शुरू होगी? बस ये खत्म होगी तो हिस्ट्री की शुरू होगी ऑब्वियसली। लास्ट आर्टिकल और है ना, 18 तक है ना, उसको फिनिश कर लेते हैं फिर शुरू करेंगे हिस्ट्री। आर्टिकल 18, और आर्टिकल 18 में है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। भारत में कोई भी व्यक्ति अपने नाम से पहले या नाम के बाद अपनी उपाधि का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। यह अधिकार केवल और केवल या तो डॉक्टरेट्स को दिया गया है या फिर डिफेंस पर्सनल्स को। डिफेंस के लोग और डॉक्टरेट्स ही केवल अपने नाम से पहले अपनी उपाधि का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा भारत से उपाधियों का भी पूरी तरीके से अंत कर दिया गया है। तो उपाधियों का तो अंत हो ही गया है, तो इस क्लास का भी अंत कर दिया जाए। थोड़ी देर के बाद आपसे मुलाकात होगी हिस्ट्री की क्लास में, ठीक है? सर ये यूजीसी क्या है? अब देखो, तुम्हें ये नहीं पता कि यूजीसी क्या है, लेकिन तुम लागू नहीं होने देंगे, है ना? यही तो दिक्कत है हमारे देश में। पता नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में, लेकिन सड़क पे आके नारे लगाने हैं। सबसे पहले उसके बारे में जानना ज़रूरी होगा। मैं वीडियो बनाता हूँ और बताता हूँ उसको अच्छे से कि वो क्या है, उसमें क्या क्या डिस्प्यूट है, क्या क्या विवाद है, तब आपको एकदम से समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं लगभग 5-7 मिनट के बाद हिस्ट्री क्लास में। थैंक यू वेरी मच, हमारा शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।